हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग ठीक है? ओके। तो बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम लोग लास्ट क्लास के बारे में देखें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बारे में सीखा था कि आखिर ये समांतर श्रेणी होती क्या है ना। आखिर ये समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज उसी को हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, समांतर श्रेणी में जो गैप होता है ना, वो एक निश्चित संख्या का गैप होता है। जैसे लिखा है, मान लो 5,9,13,17। तो अगर किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर समान आता जाए, समझ लेना कि वह एक समांतर श्रेणी है। और इस अंतर को हम लोग सार्व अंतर कहते थे। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो तो ये A1 है, ये A2 है, A3, A4 और आगे ये बढ़ता रहेगा। तो जो डी है वो कैसे आता था बेटा? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, या फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो। दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, यानी कि 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड 13 में से 9 जाएगा, तब भी 4 आ जाएगा। 17 में से 13 जाएगा, तब भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो तीनों ही संख्या सेम है ना। तीनों संख्याएं क्या है? सेम। और जब तीनों ही संख्याएं सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ श्रेणी है वह एक समांतर श्रेणी है, यानी कि वह एक एपी। बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया, बताओ मुझे। आ गया। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सार्वंतर डी है। अच्छा देखो, सार्वंतर डी का मान तो पता लग गया 4। ठीक, मुझे ये बताओ प्रथम पद का मान कितना है? यहाँ पर प्रथम पद का मान कितना है? तो बच्चों, यहाँ पे प्रथम पद का मान है 5। ठीक है, प्रथम पद का मान कितना है? 5। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं एक श्रेणी लिखता हूँ, पहचानो क्या वो समांतर श्रेणी है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 6, लिख दिया मैंने 10, फिर मैंने लिख दिया 14, 18। पहचानो क्या ये समांतर श्रेणी है? यस सर, है ये। है। तो इसका ए और डी कितना है? A6 और D4। ओके, सब बच्चे देखेंगे। ए का मतलब होता है जो प्रथम पद है बेटा, यही तो आपका प्रथम पद है। यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह चौथा पद। तो ए का मान तो 6 हो जाएगा, और डी यानी कि सारवन
तो सार बनता दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 4 आ जाएगा। तो डी का मान 4 हो गया। आया समझ में? हाँ, चलिए अब आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल आ चुके हैं, इन्हें करने की कोशिश करिए। कॉल दे दो सर। सर पोल ऑन कर दो। सर पोल ऑन कर दो। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। एक सेकेंड। चलो बच्चों पहचानो, ठीक है, कि इस वाले श्रेणी का पहला पद और सार व अंत क्या सर कितनों का सही है? 6 बच्चों वाला सही होगा। ओके, टोटल 10 बच्चों का सही है। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। बहुत अच्छी बात है। चलिए सब बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, समझो। तो अगर 3,8,13, डॉट 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 इस तरीके से लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात, इसका जो प्रथम पद ए है वह 3 है।
और सार 5 है सर। तो वो दूसरे पद में से पहला पद पे आता है, दूसरा पद 8 है, पहला पद 3 है। तो ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है कि नहीं बताओ। बिल्कुल। चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। -3 -1 सर पोल दो। कर रहे हैं बेटा, अभी कर। तो 1 और उसके बाद से 3, आपको बताना क्या है, फिर से वही काम। आपको प्रथम पद ए का मान बताना है और सारवंतर डी का मान बताना है, ठीक है बेटा। सावधानी पूर्वक करोगे तभी आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस की गलती हो सकती है। इस क्वेश्चन में प्लस और माइनस की गलती हो सकती है, ध्यान से सब लोग करेंगे। मैं पोल ऑन कर देता हूँ। कर दिया सर। कर दिया सर। बहुत अच्छी बात है। हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो किसी का कोई डाउट होगा ना तो मुझे जरूर पूछ लेना। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 10 बच्चों का एकदम सही आंसर आया है, ठीक है, करेक्ट आंसर। बाकी लोग बताइए। ग्यारह बच्चों ने तो किए ये सर। ग्यारह का सही है सर। यस बेटा, 11 बच्चों वाला सही है, ठीक है। क्या हम पोल बंद कर दें? कर दो सर बंद। ओके। ठीक है, देखो बच्चों, अगर यहाँ इस क्वेश्चन के लिए
ए और डी की बात करें तो यार बहुत ही सिंपल है कि ए तो जो लिखा है वो हो जाएगा ये वाला -3 एंड अगर हम डी की बात करें तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर लेंगे तो -1 में से घटा दो तुम -3। अब ऐसा करने पे देखो होता क्या है, देखो -1 तो -1 रहेगा। अब यह वाला माइनस और यह वाला माइनस आपस में मिलके क्या बना देगा, ऑब्वियस सी बात है प्लस बना देगा। तो प्लस का 3 और अगर 3 में से 1 जाता है तो कितना आता है, 2 आता है ना। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। तो ए की वैल्यू -3, डी की वैल्यू 2 है, दैट्स व्हाई सी वाला आपका सही आंसर होगा। बताओ आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ। बच्चों आया समझ में? यस सर, आ गया। ठीक है आगे कंटिन्यू करें। हाँ Yes, sir. ओके ओके। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए और यस देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। इसमें भी वही काम है कि एक एपी दे रखी है, बताना है आपको। ठीक है बेटा, बताना है आपको कि पहला पद क्या है और सार्वंतर क्या है। चलिए मैंने पोल भी ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। देखो सब बच्चे प्रयास करो, चिन्हों का ध्यान रखना, चिन्हों का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, -3 -8 -13 डॉट डॉट डॉट। तो कुल 6 बच्चों का सही है ना, टोटल 6 स्टूडेंट्स का सही है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। कर दिया सर। ओके ओके।
ठीक है, तो मैं पोल बंद कर दूं, बताओ जल्दी से बच्चों। चलिए, सब बच्चे चैट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम पहले पद के बारे में बात करें, a की वैल्यू -3, एंड अगर हम d की बात करें तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तुम्हारा दूसरा पद कितना है? -8। घटाना क्या है? पहला पद -3 -8। अब देखो ये माइनस मिलके क्या बना लेगा? प्लस। तो प्लस में 3। अब 8 माइनस में है, 3 प्लस में है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 8 में से 3 जाता है तो 5। 8 एक बड़ी संख्या और उसके पहले माइनस लिखा है तो माइनस का 5। इट मीन्स बेटा डी की वैल्यू -5 होगी और ए की वैल्यू -3 होगी। तो हम सी वाले को टिक करेंगे। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक हेडिंग लगाइए, परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी। हेडिंग लगाइए, परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी। सब बच्चे हेडिंग लगाइए, परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा क्या होता है परिमित समांतर श्रेणी। तो अगर परिमित समांतर श्रेणी के बारे में बात करूं बच्चों, है ना, तो इनमें पदों की संख्या है ना, इसमें पदों की संख्या सीमित होती है। सीमित का मतलब होता है कुछ ही नंबर होते हैं, ठीक है, निश्चित नंबर होते हैं कुछ। तो यहाँ पे जो तुम ऊपर की तरफ ये देख रहे हो एग्जाम्पल, यह एक परिमित समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निश्चित संख्याएं हैं। तुम देखो 5, 8, 11, 14, 17, 20, इनको तुम उंगलियों पे गिन सकते हो। पहली नंबर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये 6वीं। तो पदों की संख्या सीमित है ना। आखिर तुमको बताओ, पदों की संख्या सीमित है ना। तो जब पदों की संख्या सीमित है तो ऑब्वियस सी बात है, इसे हम परिमित समांतर श्रेणी। आया समझ में कि नहीं आया? बताओ आया समझ में कि परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है? तो परिमित समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ कि इसमें पदों की संख्या निश्चित हो, कुछ फिक्स नंबर हो। जैसे एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। मान लो लिखा हुआ है 9, 11, 13, 15 एंड इतना ही लिख करके छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या है? निश्चित है। केवल और केवल 4 ही तो पद हैं। देखो 1, 2, 3, 4। और यही वजह है कि जब 4 ही पद हैं यानी निश्चित पद हैं, इसे हम कहेंगे परिमित
समांतर श्रेणी, ठीक है। देखो यहाँ कुछ निश्चित संख्याएं लिखी गई, देखो ये है 5, 8, 11, 14, 17, 20, लेकिन इसके बाद भी संख्याएं लिखी गई हैं। तुम कहोगे सर कहाँ संख्या लिखी गई है? बेटा ये जो डॉट देख रहे हो ना, जो डॉट ये शो करता है कि संख्याएं फिक्स नहीं ना है, ये आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। यानी यहाँ पदों की संख्या असीमित है। पदों की संख्या क्या है? असीमित है। असीमित का मतलब होता है कि बहुत ढेर सारा, है ना, अनिश्चित। अनिश्चित संख्या, ढेर सारी संख्या है। और यही वजह है कि इस प्रकार का जो समांतर श्रेणी होगा इसे हम कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। इसीलिए इसे हम कहेंगे क्या? अपरिमित समांतर श्रेणी। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? बताओ तो जल्दी। आ गया सर। बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं मैं, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। बताओ ये जो पहला एग्जाम्पल लिखा है यह परिमित है कि अपरिमित है? परिमित। बहुत बढ़िया। देखो अभिषेक ने एकदम सही कहा सर ये तो परिमित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पदों की संख्या निश्चित है ना, सीमित है। इनको हम गिन सकते हैं, है ना। देखो 1, 2, 3, 4, कुल मिला के 4 संख्या है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे परिमित समांतर श्रेणी। अब देखो यहाँ है क्या? दूसरा वाला 3, 8, 13, 18, फिर डॉट 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 बना है। बताओ ये परिमित है कि अपरिमित है? बताओ ये परिमित है कि अपरिमित है? अपरिमित। एकदम सही जवाब। तो बच्चों यह अपरिमित समांतर श्रेणी है क्योंकि आप पदों की संख्या फिक्स ही नहीं है। देखो डॉट लगाया गया है ना, ऐसे डॉट लगाया गया है, इसका मतलब ये आगे और भी संख्याएं हैं। तीसरा बताओ परिमित की अपरिमित? अपरिमित। अपरिमित सर। बहुत अच्छी बात। तो तीसरे वाले एग्जाम्पल में भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पदों की संख्या फिक्स ही नहीं है, आगे बढ़ती चली जा रही है, और यही वजह है कि ये भी अपरिमित है। और चौथे वाले के बारे में बताइए। परिमित। बहुत बढ़िया।
तो अगर चौथे वाले के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर पदों की संख्या फिक्स है और यही वजह है कि इसे हम परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? बच्चों बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। चलिए, अगर आ गया ना तो इस वाले पोल का आंसर बताइए। सर पोल ऑन कर दो। ओके, हो गया। हाँ, चलिए। तो मैं देख पा रहा हूँ टोटल 8 बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग ट्राई करिए। सब बच्चे आंसर करो, ठीक है? और अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछो भी आप। बच्चों, क्या मैं पोल बंद कर दूं? कर दो सर बंद। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो पदों की संख्या निश्चित है। देखो, -7, -5, -3, -1, 3 है ना? पदों की संख्या निश्चित है। और जब निश्चित है, ध्यान देना, जब निश्चित है तो डॉट 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 भी नहीं लगा है, और यही वजह है कि ये परिमित समांतर श्रेणी है। ठीक है, ए वाला पार्ट इसका सही है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 3, 7, 11, 15, 19, डॉट 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 ऐसे। कोशिश करो, इसका आंसर क्या आएगा? सर पोल ऑन करना। हो गया।
सर एक बच्चे ने तो सी वाला कर रखा है। छोड़ो बेटा, क्या ही कर सकते हैं। खैर 5 बच्चों का सही है ना। चलिए सब बच्चे आंसर करिए चैट में। देखो बेटा, यहाँ पर ना पदों की संख्या फिक्स नहीं है। देखो ये डॉट लगा हुआ है, यानी ये और भी आगे बढ़ रही है ना, और भी आगे बढ़ रही है। इसलिए इस प्रकार का जो समांतर श्रेणी होगा वह होगा अपरिमित समांतर श्रेणी। तो बी वाला ठीक कर देंगे। हाँ अभिषेक, देखा मैंने बेटा, बिल्कुल सही कहा। छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। अब लिखो हेडिंग, समांतर श्रेणी का व्यास। आपका नेट अच्छा स्लो चल रहा है, इसकी वजह से गलत हो गया। तो चलिए हेडिंग लगा दीजिए। अच्छा, समांतर श्रेणी का व्यापक हो। हेडिंग लगा दिया आप लोगों ने, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ओके, अब ध्यान दो। बच्चों ध्यान दो, ठीक है। ये लिखा है 3,7,11,15 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा बताओ, इस 3 के बाद में ये जो 7 मिल रहा है ना, इस 3 के बाद में ये जो 7 मिल रहा है कैसे मिलेगा? जब तुम इस 3 में, जब तुम इस 3 में 4 को ऐड करोगे, और यहाँ पे 4 क्या होगा? 4 यहाँ पे डी होगा। क्यों? क्योंकि जब तुम बेटा 7 में से 3 को माइनस करने लगोगे, तुम खुद ही देखो, 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4। और यह 4 यहाँ पे क्या है? 4 यहाँ पे ये डी है। बताओ आया समझ में? जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा है 4 वो क्या है? तो वो डी है।
सार्व अंतर है। ठीक, अब समझो। फिर अगली बार जब ये 3+4 है यानी 7 है, 7 से 11 बनाना है, कैसे बनाओगे? ये तभी बन पाएगा जब 3+4 में तुम एक और 4 जोड़ दो। ठीक है, तुम जोड़ के देखो 11 ही आएगा। फिर इसमें क्या जोड़ने पे 15 आएगा? तो वही डी, सिंपल सी बात है, डी जोड़ने पे आता जाएगा। तो 3+ बाकी चीजें जो है वो एज इट इज लिखो, 4+4, एक और 4 करोगे तभी तो 15 आएगा। इसका मतलब ये हो क्या रहा है? इसका मतलब ये ऐसे हो रहा है कि पहले फर्स्ट टर्म था, अब इस फर्स्ट टर्म में डी को ऐड किया गया, आखिर इस 4 को डी ही तो बोलते हैं, और इसके बाद से फिर से इस ए में d+3 कर दिया गया, फिर a+d+d+d कर दिया गया, और ऐसे आगे बढ़ता चला गया। ठीक, अब देखना इससे एक फार्मूला आ जाएगा। अभी देखो अगली लाइन से ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a+b। अब देखो यहाँ पे भी है d, यहाँ पे भी है d, d और d मिलके क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो a+2d, फिर a+d, d, d, कुल मिला के कितने d? 3d, a+3d हो जाएगा। बताओ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? बच्चों बताओ यहाँ तक आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो। अभी देखो, ये देखो, ये पहला टर्म है यानी कि ये a1 है, यह दूसरा टर्म है यानी कि यह a2 है, ये तुम्हारा तीसरा टर्म है यानी a3 है, ये चौथा टर्म है यानी कि यह a4 है। तुम ये एक बात बताओ, यहाँ पे जब a4 है तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ जब a3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ रहा है। हमेशा एक कम करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? अगर a4 में लिखा हूं तो a4 का आंसर a+3d है, a3 लिखा हूं तो उसका आंसर a+2d है। तो हमेशा एक कम करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ हाँ या ना में? यस सर, कम करके आ रहा है एक। यस, एक कम करके आ रहा है। अगर मान लो हम ऐसे चलते चले जाए और तुमसे पूछे कि बताओ an का मान क्या होगा, क्या लिखोगे बताओ? तो तुम कहोगे सर इसका मान होगा a+, और जो भी चीज यहाँ पे है यानी अगर 4 है तो 3 हो रहा है, 3 है तो 2 हो रहा है, यानी एक कम किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे सर n है तो यहाँ n-1 होगा सर, और जो d है वो तो d रहेगा ही रहेगा। इसीलिए एक फार्मूला बन गया nवां पद का, a+n-1 इंटू डी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। फार्मूला समझ में आया? बच्चों फार्मूला समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया आप लोगों ने फार्मूला? चलो बहुत अच्छी बात है। तो उस हिसाब से अब मान लो कहीं पे छठवां पद पूछा जाए तो उत्तर क्या है? छठवां पद a+5d। हाँ, और मान लो इसे तुम, है ना, इसे तुम फार्मूले के थ्रू सीखना चाहते हो तो फार्मूला क्या होता है? an बराबर a+n-1 इंटू डी। अब छठवें पद के लिए बताना है, यानी n का मान कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। n की जगह पे 6 रखो। सिक्स में से बन जाता है तो 5 आता है।
बताओ वही सेम चीज आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। बताओ बच्चों, सेम चीज आ गई? यस सर। चलिए इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।